इस वीडियो में हम माध्य, उसके बाद माध्यक और उसके बाद बहुलक तीनों एक ही साथ निकालना सीखने वाले हैं। आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आज की इस वीडियो से 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब कि माध्य, माध्यक और बहुलक पर हर एक साल आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी 15 नंबर के। और बहुत सारे लड़कों को माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना नहीं आता, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हलवा तरीके से आपको बताएंगे, समझ सकते हो कि एकदम हलवा बताएंगे, केवल आपको उसको खाना है, कुछ नहीं करना है। और सारणी का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल नकल करना है। नकल कैसे करेंगे भाई? तो नकल केवल सारणी को देखकर नकल करके अब बस यहाँ पर फॉर्मूला पर रख दोगे, आपका माध्य निकल आएगा। सेम उसी प्रकार से माध्यक निकल आएगा, सेम उसी प्रकार से बहुलक निकल आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो लगेगा कि अरे भाई इतना ज्यादा आसान है माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना। बिल्कुल हाँ, इतना ही आसान है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी जानदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं सारणी का माध्य कैसे निकालते हैं। देखो भाई, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में वर्ग अंतराल दिया रहेगा और इसी प्रकार से वारंवारता दिया रहेगा। सेम देख लो, इस प्रकार से चलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पर कुछ अलग संख्याएं दी रहेगी। मान लीजिए कि ये 0 से ना देकर 10 से भी 20 दे सकता है, 50 से भी 60, 60 से 70, मतलब कि ऐसे भी दे सकता है। और इस प्रकार से वारंवारता यानी कि ये संख्या इसके बीच की संख्या कितनी बार आई है वो चीज यहाँ पर दी रहेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से वर्ग अंतराल बना लेना है। इसी सारणी का जो वर्ग अंतराल दिया है उसी को सेम इस प्रकार से लिख देना है, वारंवारता सेम इसी प्रकार से लिख देना है। तो अब यहाँ पर आपको सोल्यूशन करना शुरू कर देना है। देखिए, वारंवारता को हम डिनोट करते हैं एफ आई से, ठीक है, एफ आई से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक, वर्ग चिन्ह को डिनोट करते हैं किससे? एक्स आई से। ठीक, अब देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है और कैसे निकलता है। तो वर्ग चिन्ह ये होता है कि ये 0 और 10 दिया है ना, इसके बीच की संख्या होता है वर्ग चिन्ह। तो 0 10 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। 5 यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद देखो 10 और 20 के बीच की संख्या क्या होगी? तो 20 10 30, 30 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इसके बीच की संख्या हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से 30 20 50, 50 के आधा कर दोगे तो इसके बीच की संख्या पता चल जाएगी 25। ठीक, उसी प्रकार से 40 30 70, इसका हो जाएगा 35 और इसका हो जाएगा 45। बिल्कुल आसान है ना? इतना तुम कर लोगे, इतना तो मैं भी जानता हूं कि तुम कर लोगे। अब इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर लिखना है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या होता है? देखो बहुत सारे लड़कों का डाउट था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बना रखा है काफी शानदार तरीके से। तो देखो एफ आई एक्स आई में बहुत सारे लड़कों को डाउट था। तो एफ आई एक्स आई का मतलब होता है ये जो आपका दिख रहा है ये एफ आई है और ये जो आपका दिख रहा है एक्स आई है। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए एफ आई में एक्स आई से गुणा कर देते हैं। तो देखो क्या करना है, 5 में 5 का गुणा कर दोगे तो कितना होगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा 25, शानदार तरीके से। ठीक है ना? उसके बाद देखो 15 में 8 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 का शून्य, हासिल कितना हो जाएगा? 4 और 8 कम 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखो 25 में 6 से करोगे तो 6 पंजे 30 होता है, 30 का 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो करने आएगा। अब देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 का शून्य और हासिल 2 और 4 3 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। फिर देखो 7 पंचे 35 का 5, हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा भाई? 31 हो जाएगा। ठीक है ना? देखो 7 पंचे 35 का 5, 7 चौक 28 3 31। अब देखो इतना हो गया। तो अब क्या करना है, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है और इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि आपका जो माध्य का फॉर्मूला होता है, आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता दे रहा हूँ। माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना, वो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यानी कि एफ आई एक्स आई का समीशन यानी कि जोड़, और सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई का समीशन जोड़। ठीक, तो देखो इसका जोड़ कर देंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, 2 2 4, 4 5 कितना हो जाएगा? 9, 9 4 कितना हो जाएगा? 13, 13 1 कितना हो जाएगा? 14, 14 1 कितना होगा हमारा? 15 हो जाएगा। 15 का 5 लिख देंगे, हासिल फिर से 1 चला जाएगा, 1 1 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 5 5 10 का शून्य, हासिल 1, 2 2 4 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 2 4 2 2 2 2 4 हो गया, वो 1 हासिल लेते हुए और 4 3 7। ठीक है, अब चलो यहाँ पर इसको जोड़ दो भाई एक बार। तो 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा? 13 6 19 हो जाएगा, 19 4 कितना हो जाएगा? 23, 23 7 कितना हो जाएगा भाई? तो 23 7 हो जाएगा 30।
एक बार फिर से जोड़ लिया जाए, 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19, 19 4 कितना हो जाएगा 23, 23 7 30 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर अभी मैंने बताया, माध्य को x पर बार से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बट्टा में सिग्मा एफ आई। ठीक, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू हमने निकालना है 750 और सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमने कितना निकाला है भाई, तो हमने निकाला है 30, तो 30 लिख दो। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर कटाओ 3 से 3 दूनी का 6 और 3 5 15, 25 बार में कट गया, तो 25 हमारा राइट आंसर आ गया, माध्य बराबर। इसी प्रकार से तो करना है, काफ़ी ज़्यादा आसान है ना। स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि आपको देखने में बाद में काम लगेगा, तो फिर बार बार वीडियो थोड़े देखोगे, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, अब ये तो हमने माध्य निकालना सीख लिया। भाई माध्यक कैसे निकालेंगे, देखो माध्यक निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, माध्यिका भी कहते हैं। अब देखो माध्यिका कैसे निकाला जाता है भाई, तो सबसे पहले इसी प्रकार से आपको बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और जब भी आपको माध्यिका निकालना होगा तो एक चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, इसको ठीक से लिख देते हैं, संचयी बारंबारता। इसको हम डिनोट करते हैं CF से, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब होता है। ठीक है, अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले इसी को सेम यहाँ पर लिख दो, ये 5 है तो 5 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको इसमें जोड़ के यहाँ पर लिखना होता है, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर। ठीक है, 13 लिख दो। ठीक, 13। अब देखो यहाँ पर, अब इसको इसमें जोड़ के यहाँ पर लिख दो, तो 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 लिख दो। अब इसको फिर जोड़ो तो ये हो जाएगा 23, और इसको जोड़ दोगे तो कितना होगा 26। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा ये एक्यूरेट आ रहा है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो इतना ही आना चाहिए, इतना। तो करो 8 5 13, 13 6 कितना हो गया 19, 19 4 कितना हो जाएगा 23, 23 3 कितना हो जाएगा 26। तो ये n का वैल्यू आ गया 26। अब जैसे ही तुम्हें n का वैल्यू पता चल गया, तो 1 मिनट ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो हाँ देखो, जैसे ही n का वैल्यू पता चल गया, तो अब तुम्हें n/2 निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि देखो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा में F इंटू में H होता है, ये फॉर्मूला होता है। अभी बताऊंगा, काफ़ी आसान तरीके से फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो, तो इसके लिए सबसे पहले n/2 निकालना है, तो n/2 कितना हो जाएगा भाई, तो n/2 हो जाएगा 26/2, यानी कि कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा n/2 का वैल्यू। ठीक है, n/2 का मान 13 आ गया। अब देखो इस 13 को ही क्या करना है, 13 से अधिक वाली संख्या इसमें खोजना है। तो देखो भाई 13 से अधिक वाली संख्या यही ना है, 13 से थोड़ा सा अधिक, तो यही है। 13 को नहीं लेना है, 13 से थोड़ा सा अधिक लेना है, तो ये संख्या हो गई। तो इसी के इधर वाला ये F हो जाएगा, और यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, यही वाला आपका माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, तो भाई माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30। तो 20 से 30 जब आपका माध्यक वर्ग निकल गया, तो इसी में निम्न सीमा होता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को ही यहाँ पर फॉर्मूला में जो L लिखा था ना, उसी को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब छोटा सीमा। तो देखो यहाँ पर ये 20 से 30 है ना, तो 20 से 30 में छोट सीमा क्या है 20 है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। और देखो इसमें एक फॉर्मूला में था H का मतलब होता है इनके के बीच का गैप कितना है। तो भाई 20 और 30 के बीच का गैप कितना है 10 है, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और F का वैल्यू हमें पता चल ही गया था, यहाँ पर F का मान कितना 6 पता चल गया था, तो F का मान कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ होता है इसमें CF यानी कि संचयी बारंबारता, CF का भी वैल्यू निकालना होगा। तो जो ये 19 निकला है ना, इसके ठीक ऊपर वाला ही ये हमारा CF हो जाता है, यही वाला CF हो जाता है। सेम ठीक ऊपर वाला कोई CF कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर CF का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 13 आ गया, तो 13 चुपचाप यहाँ पर लिख दिया जाए। अब फॉर्मूला लगाया जाए भाई, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F इंटू H होता है, यही फार्मूला होता है। अब देखो भाई L का वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 लिख देंगे, प्लस n/2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 13 है, तो 13 लिख देंगे इसके जगह पर। तो इसके जगह पर 13 माइनस CF का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 इसके जगह पर भी लिख देंगे। F का वैल्यू कितना है भाई, तो F का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख देंगे, गुना H का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 लिख देंगे शानदार तरीके से। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई 20 हो जाएगा ना 20, उसके बाद देखो प्लस, अब देखो 13 में से 13 जाएगा 0/6 और गुना में 10 है। ठीक है, अब देखो 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 20 और प्लस,
अब देखो 0 में 10 से गुना करोगे 0 होगा, 0/6 0 ही हो जाएगा, यानी कि 20 हमारा राइट आंसर आ गया। किसका मान आ गया भाई? तो माध्यक का मान, माध्यक या फिर माध्यिका। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए भाई, काफ़ी शानदार तरीके से देख लो। इस प्रकार से ही हमने निकाला है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा निकालें, बाकी चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए देख लेते हैं भाई कि बहुलक आपको कैसे निकालना है। बहुलक भी निकालना, बहुलक निकालना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे ही आपको सारणी दी जाए उसी में चिन्ह लेना है बहुलक क्या होता है। बहुलक मतलब क्या भाई? बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आया है, बहुलक मतलब बहुत बार आया है, ठीक है ना। बहुत बार देखो ये कौन सा इसमें जो है सारणी वो बहुत बार आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये